नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल, आपके चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। तो आपने पढ़ा तो होगा ही, एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आपने पढ़ा होगा कि एक चाइल्ड जो विटनेस होता है, एक विटनेस की कोई उम्र नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है। क्या एज हो सकता है? देयर इज नो एज गिवन। कितने विटनेस चाहिए? देयर इज नो नंबर गिवन। तो होता क्या है? एक्चुअली होता ये है कि अगर किसी विटनेस को समझ है कि क्वेश्चन उससे क्या पूछा जा रहा है और उसका वो रीजनेबल आंसर दे सकता है, तो वो विटनेस है। मगर ये टेस्ट पहले ट्रायल कोर्ट में ही हो जाना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज हम। तो देखते हैं कि क्या कह रही है कोर्ट और क्या कहना है उसके चाइल्ड विटनेस के बारे में। तो लॉगिन करें हमारे चैनल पे, लॉगिन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। The Supreme Court observed that a trial court have to make proper preliminary examination. Supreme Court ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को प्रॉपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना चाहिए माइनर विटनेस का। क्यों? ताकि माइनर केपेबल है या नहीं, उससे क्या सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और उसके जवाब बता पाएगा, रैशनल आंसर्स दे पाएगा या नहीं, ये पहले ही चेक करना चाहिए। ताकि उसकी विटनेस पहले एडमिसिबल होने से पहले ये तो देख ले कि उसकी विटनेस है भी या नहीं, कहीं वो अफेक्टेड तो नहीं, कहीं किसी और ने उसे बहला फुसला के तो नहीं भेजा है, या उसे समझ है भी या नहीं कि वो कोर्ट में है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे, इन दिस केस द सेशन कोर्ट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 302 रेड विद 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। 302 और 34। 302 तो आपको पता होगा। सेक्शन नंबर 34 के बारे में बताइए कि आपको सेक्शन नंबर 34 के बारे में पता है क्या? सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 आईपीसी क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हुआ क्या कि यहाँ पे सेक्शन 449, 324 रेड विद 34 इस पे कन्विक्ट किया गया। द कन्विक्शन विच वॉज लेटर अपहेल्ड, इसे कन्विक्शन को हाँ भी दिया गया, हामी दी गई, अपहेल्ड मतलब हामी दी गई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। और ये किसके ऊपर ये कन्विक्शन हुआ? तो एक टेस्टिमनी था। वो टेस्टिमनी एक माइनर विटनेस का था। The appellant accused before the apex court contended that there is absolutely no corroboration to the testimony of the minor witness, which is a full material contradiction and improvement, and that his evidence is not reliable. उनका कहना है कि जो भी सबूत दिए गए हैं वो माइनर की विटनेस से सपोर्टिव तो नहीं मगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, कोराबोरेटिव तो नहीं मगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, अनसपोर्टिव है, कह सकते हो आप। तो उन्होंने कहा कि ये जो टेस्टिमनी है इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते और आपने उस बेसिस पे मुझे कन्विक्शन दिया है। अब यहाँ पे जो बेंच ने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ अ माइनर इट इज ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। तो ये याद रखेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो पता लगाए कि माइनर क्वेश्चन को समझ पा रहा है और उसके रैशनल जवाब दे रहा है या नहीं। जज सेटिस्फाइड होना चाहिए कि माइनर इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और यही रोल है जज का कि वो एविडेंस की सब्सटैंशियल वैल्यू जाने, क्योंकि एविडेंस बहुत क्रूशियल होता है। अगर जो एविडेंस दे रहा है उसे समझ नहीं है कि उसने क्या किया है या उसने क्या बताया है या उसने क्या लिखा है या उसने क्या स्टेटमेंट दी है, तो उस स्टेटमेंट से किसी की जिंदगी जेल के पीछे, जेल की सराखों के पीछे रह सकती है। तो वहां पे कहा गया कि टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे आइडिया नहीं है, माइनर बच्चा उसे समझ नहीं है, मगर अगर वो क्वेश्चन समझ पा रहा है तो उसको जवाब दे पा रहा है, तब शायद उसकी टेस्टिमनी को हम अपहेल्ड करें और सपोर्ट में रखें। ये बात लिखी गई है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि माइनर से कुछ अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि वो पता चल पाए कि ये केपेबल है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस के लिए और या नहीं, और रैशनल जवाब दे पाता है या नहीं। और ये पहले ही कर लो ना, आप ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस पहले ही पूछ लीजिए, ट्रायल कोर्ट में पूछ लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना है। द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट अ corroboration of testimony of child witness is not a rule but a measure of caution and prudence. कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो टेस्टिमनी है चाइल्ड की वो एक रूल नहीं है, भले ही एक कॉशन है और एक प्रूडेंस है, एक थिंकिंग ऑफ लॉ है। ये बात कही गई। अ चाइल्ड विटनेस ऑफ टेंडर एज, छोटा एज, इज इजीली ससेप्टेबल टू ट्यूटरिंग। कोई भी बहला फुसला के पढ़ा के उसे कोर्ट भेज सकता है, ये बात कही जा रही है। हाउएवर, इस ग्राउंड पे आप
चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ये बात क्लियरली लिखी गई है। द कोर्ट मस्ट मेक केयरफुल स्क्रूटिनी ऑफ एविडेंस, कि वो उससे ट्यूटर किया गया है, यानी उसके बाद वो देखेंगे कि उनकी विटनेस, उनकी जो टेस्टिमनी है वो कोर्ट के लिए कितनी लाभदायक है और कितना केस के लिए इसको कितना प्रूव कर रहा है या डिस्प्रूव कर रहा है, वो विटनेस की टेस्टिमनी बताएगी। तो इन सारी चीजों पे कोर्ट ने बताया। अब आपको भी पता है, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में बताना, इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन कहता है विटनेस की एज के बारे में। ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट कहां पे है, किस सेक्शन में लिखा गया, आप एक बार रेफर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब बताएं। और क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही है कि ट्रायल कोर्ट से ही इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे अपीलेट कोर्ट, अपील में जाने के बाद शायद टेस्टिमनी का जो दबाव है, जो प्रभाव है, वो कम पड़ जाए। ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे इश्यूज और ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।